brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पशु परिसर परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो 10,52,565 परीक्षार्थी बैठे थे और जिस तरह से 4 पारियों में परीक्षा ली गई है, ये संतोष विश्नोई जो शिक्षक है वो दिखा रहे हैं कि कैसे सिलेक्शन जो हुआ है, पहली पारी में 0 और चौथी पारी में 0 और सबसे ज़्यादा आखिरी पारी में 435-73% सिलेक्शन जो हुआ है आखिरी पारी से हुआ है। तो ये क्या कोई घोटाला है कि गड़बड़ी है? सुनिए एक बार। टॉप 100 बच्चों में प्रत्येक पारी की बात करें, टॉप 100 बच्चों में दोस्तों पहली पारी का एक भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा, दूसरी तीसरी चौथी 0 0 0 0 0 0 0 की खोज किसने करी? 0 0 0 टॉप 100 में पांचवी पारी का एक विद्यार्थी टॉप 100 में और लास्ट में 99 विद्यार्थी छठी पारी के, यानी आखिरी पारी से 99 छात्र पास हुए हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, गई भैंस पानी लेने, गई भैंस पानी में। अरे वाह रे वाह कर्मचारी। तो 500 में पहली पारी 0, दूसरी पारी 5, तीसरी पारी 37, चौथी पारी 0, चौथी पारी 24 और अंतिम पारी छठी पारी 432। अरे वाह रे वाह कर्मचारी चयन बोर्ड, अरे वाह रे वाह अध्यक्ष और सचिव। छठी पारी और टॉप 1000 में पहली पारी 0, टॉप 1000 बच्चों की बात कर रहा हूं, दूसरी पारी में 23, तीसरी पारी में 114, चौथी पारी में 0, पांचवी पारी में 130, छठी पारी में 733। अरे यानी पहली और चौथी पारी में सारे के सारे बच्चे फेल कर गए हैं। अब यही बात संतोष विश्नोई ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव और अधिकारियों के सामने कह दी, तो पुलिस बुलाकर इन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया और ये दिन भर थाने में रहे। अब बताइए, ये कहना क्या जुर्म है? ये समझाना क्या जुर्म है? अगर इस तरह की गलती हुई है तो क्यों नहीं सुधारा जाए और इसकी गलती की कीमत बच्चे क्यों चुकाएं? अब देखिए खेल क्या किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि 6000 पद हैं, 2.5 लाख जो हैं वो सफल विद्यार्थियों को घोषित कर दिया है ताकि कोई कोट ही न जाए। दुगने तिगने चौगने अगर होते, अब ये सब समझ रहे होंगे कि हमारा नंबर तो आने ही वाला है, हम क्यों प्रदर्शन करें, मगर आने वाला नंबर केवल 6000 का है और 6000 में आप देख सकते हैं 1000 में 733 केवल आखिरी पारी के हैं, तो 6000 में किनका सिलेक्शन होना है? आप समझिए ये कितना बड़ा घोटाला है। इन घोटालों पर हम चर्चा करते रहेंगे। ये सनद रहे राजस्थान के भजन लाल सरकार को कि अशोक गहलोत की सरकार अगर गई है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का रहा है, छात्रों का रहा है, बेरोजगारों का रहा है। जहां पे परसेप्शन बना था कि लूट की सरकार है, पेपर लूट की सरकार है, और थी भी। 20 सालों में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने इस शिक्षण व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे घरों के, गरीब घरों के, संस्कारित घरों के पढ़े लिखे लोग भी इस दलदल में आकर फंस गए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने पूरे सिस्टम में दीमक लगा दिया था। दीमक। लौटते हैं सियासत पर। वसुंधरा राजे ने ट्वीट क्या किया? लोगों ने भजन लाल शर्मा के भाषण को निकालकर ट्वीट करना शुरू कर दिया, जहां पर भजन लाल शर्मा ने कहा था, एक पूर्व मुख्यमंत्री सदन में आते नहीं हैं, ट्विटर खेलते हैं। अब इस बार ट्विटर तो पूर्व मुख्यमंत्री खेल रही थी, मगर वो वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे ने जिस तरह से कहा कि
धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। और तरह तरह की बात की, प्यासी जनता को मैं छोड़ नहीं सकती, पता नहीं मन के जितने उद्गार थे सब उन्होंने अपने एक्स प्लेटफार्म पर व्यक्त कर दिए। अब राजनीति में आग कहीं लगता है, धुआं कहीं से निकलता है, पर जहां आग लगी है वहीं की बात करते हैं। अब जब वसुंधरा राजे आग लगाएंगी तो फिर उसमें किरोसिन पेट्रोल डालने का काम तो कांग्रेसी करेंगे ही। लगे हाथ सारे कांग्रेसियों ने वसुंधरा राजे को बधाई दे दी हिम्मत दिखाने के लिए। पर फर्क है भजनलाल शर्मा में। भजनलाल शर्मा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के दौरे से लौटते ही मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, अफसर आपके समय भी सो ही रहे थे, वरना 10 साल में तो राजस्थान की जल व्यवस्था पटरी पर आ जाती। खैर, भजनलाल शर्मा लौटे और भजनलाल शर्मा लौटते ही अधिकारियों की बैठक बुलाए और पानी की समस्या को लेकर आदेश दिया कलेक्टरों को कि 15 अप्रैल से पहले पहले जितने भी पानी के प्रबंध हैं वो सब कर दिए जाएं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की पूरी फौज लेकर मैराथन मीटिंग हुई। वसुंधरा राजे के इस ट्वीट के बाद तय किया गया कि जल जीवन मिशन के जो टेंडर रोके गए हैं उन्हें तत्काल जारी किया जाएगा। वो करीब 550 करोड़ के टेंडर हैं। अब आप सोच रहे होंगे टेंडर अब तक रुके क्यों थे, तो यह भी सुन लीजिए। अशोक गहलोत के समय 140% एवब पर ये टेंडर खुले थे, इतना बड़ा घोटाला हुआ था। अब 112% एवब पर खुल रहे हैं, यानी कि 40% एवब पर खुल रहे थे और अब 12% एवब पर खुल रहे हैं, जिसकी वजह से ये टेंडरों को खोलने में देरी हो रही थी। लगे हाथ भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के काम को द्रुत गति से करने के आदेश दिए। नलकूप खुदवाने हो, हैंडपंप के मरम्मत कराने हो, टैंकरों की व्यवस्था हो, इस सब की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग, जलदाय विभाग और कलेक्टरों को सौंपी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने भी मैराथन मीटिंग ली कि गर्मियों में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फर्क है भजनलाल शर्मा और अशोक गहलोत में। कोटा में बच्चे मरे थे, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, चले गए, उन्होंने कहा सिस्टम सुधरना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा ये तो बगावत है। मगर वसुंधरा राजे के मन में भले ही बगावत हो, भजनलाल शर्मा ने नहले पर दहला दिया है, मैडम घबराइए नहीं, आप नहीं तो क्या, मैं तो हूं। एक ही बात है। और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी इन दिनों बढ़ गई है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जिम्मेदारी बढ़ेगी भी। जिस तरह के हालात राजस्थान में बीजेपी में बनते जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे जी ने क्या गलत किया है, अफसरों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यकर्ताओं के बीच कोई मतभेद हम होने नहीं देंगे। ये कामकाज बढ़ने वाला है मदन राठौर जी आपका। किरोड़ीलाल मीणा पहले से नाराज चल रहे हैं। गोपाल शर्मा तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में औरतों के कपड़े फट रहे हैं। गोपाल शर्मा ने जिस जिस तरह के कल बयान दिए, ये बीजेपी सरकार के लिए भारी पड़ने वाले हैं। मगर अच्छी बात क्या है बीजेपी के साथ कि मैं देख रहा था कि गोपाल शर्मा संघर्ष कर रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास घर से स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, जबकि कल बीजेपी सरकार में अगर ये मकान दुकान टूट रहे थे तो कांग्रेस को सड़क पर होना चाहिए थे, मगर गर्मी में जाए कौन। इधर झोटवाड़ा के इलाके में अभिषेक चौधरी को होना चाहिए था, मगर जाए कौन। तो बीजेपी के लिए अच्छी बात यही है कि कांग्रेसी सो रहे हैं कि बीजेपी वाले गलती करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे, क्यों धूप में परेशान हो, गर्मी में पसीने बहाएं।